राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं चैप्टर 3 से। तो आइए आज हम 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे 15 और 16 चैप्टर 3 से। हम चैप्टर 3 को श्रवण कर रहे हैं और आज हम 15वें और 16वें श्लोक का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए 15वें श्लोक का श्रवण करते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही प्यारा और बहुत ही दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तो आइए अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान यानी पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। जय हो। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हम यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म तथा विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट हुए हैं। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि भगवान सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति के सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। जय श्री राधे। इस श्लोक का मीनिंग यही बताया जा रहा है कि वेदों में तो नियमित कर्मों का विधान है और वे भी साक्षात पर ब्रह्म से ही प्रकट हुए हैं, परंतु अगर आप सीधा भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, उनके चरणों में अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं और अपने सारे कर्म उन्हीं को समर्पित कर देते हैं, कुछ भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते, तो वो भी आपके वेदों द्वारा बताए गए यज्ञ के समान ही होगा। तो इसलिए आप सब इस कलयुग में
ज़्यादा समय तो किसी के पास नहीं है, पर जितना है उसमें से थोड़ा सा निकाल कर भक्ति जरूर कीजिए। 20 से 25 मिनट राधा राधा नाम जप की माला जरूर कीजिए। भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए श्लोक नंबर 16 का श्रवण करते हैं। राधे राधे। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ स जीवति। जय श्री राधे। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवित रहता है। जय हो। इसका तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो तथा इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परम आवश्यक है। ऐसी विधि विधानों का पालन नहीं करता जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियम अनुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हैं, उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं, वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, अतः उन्हें पुनः कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के जाल में फंसे रहते हैं और इस फल में फंसे बिना ही वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावना अमृत का ही अभ्यास रहता है। जय हो, जय हो। क्योंकि जब इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है, तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। जय हो। कहा जाता है कि सारे जो देवता हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर ही कार्य करते हैं। जब आप यज्ञ करते हैं, यानी जब आप 2 टाइप के यज्ञ होते हैं। एक यज्ञ वो जिसमें हम देवताओं को खुश करते हैं, जैसे हवन इत्यादि। दूसरा यज्ञ होता है नाम का यज्ञ, यानी भगवान नाम का संकीर्तन, वो यज्ञ। दोनों यज्ञों में हम भगवान को ही प्रसन्न करना चाहते हैं। बस पहले वाले पार्ट में हमें यज्ञ करना है देवताओं के लिए, वो प्रसन्न होंगे, फिर आपके अंदर वो कृष्ण भावना अमृत का प्रसार करेंगे। दूसरा यज्ञ है सीधा भगवान श्री कृष्ण का नाम जप, राधा रानी का नाम जप। ये सीधा आपको भगवान से जोड़ देगा और आपकी इंद्रिय तृप्ति की जो कामना है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और आप जो भी काम करेंगे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। अतः हम सबको यही करना चाहिए कि आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त हो। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। सिंपल आपको एक ही काम करना है, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना है, राधा राधा नाम जप की माला करनी है और अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देने हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करेंगे तो फिर भगवान आपसे खुश नहीं होंगे और भक्ति महारानी उजागर नहीं होंगी। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर भी कीजिए। जय श्री राधे।